Audio Jungle। बेटी के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी द्वारा पिता पुत्र के साथ की गई मारपीट के बाद पुत्र ने उपचार के दौरान दम तोड़ा। परिवारजनों ने गांधी चौराहे पर शव रखकर हत्यारों को फांसी देने की मांग की और कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को दी समझाइश। मंदसौर जिला मुख्यालय से सटे हुए गांव अलाउद्दीन खेड़ी में विगत दिनों बेटी के साथ छेड़छाड़ की शिकायत के मामले में पिता पुत्र के साथ आरोपी द्वारा लाठी डंडों से मारपीट की गई थी, जिसके बाद दोनों को जिला अस्पताल लाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया था। उदयपुर में उपचार के दौरान बेटे की मौत हो गई। मौत के बाद मृतक का शव उदयपुर से मंदसौर लाया गया। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने की बजाय भीम आर्मी व जयस के तत्वाधान में मृतक का शव गांधी चौराहे पर रखकर करीब 1.5 घंटे प्रदर्शन किया और हत्यारे को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते हुए हत्यारे का मकान तोड़ने की भी मांग की। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर गौतम सिंह व जिला पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया मौके पर पहुंचे व परिजनों व प्रदर्शनकारियों को समझाइश देते हुए मृतक का अंतिम संस्कार किए जाने की समझाइश देते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और मृतक के परिजनों को शासन द्वारा मुआवजा राशि प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को अलाउद्दीन खेड़ी में दशरथ सिंह पिता प्रहलाद सिंह ने पारूलाल और उसके पुत्र सिमुन के साथ लाठियों से मारपीट की थी। दोनों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों को ही उदयपुर रेफर कर दिया गया। बेटे सिमुन की हालत गंभीर चल रही थी। उपचार के दौरान उदयपुर में उसकी मौत हो गई। शव को मंदसौर लाया गया। परिजन तथा जयस एवं भीम आर्मी के तत्वाधान में गांधी चौराहे पर शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करते हुए हत्यारे को फांसी दिए जाने की मांग के साथ आरोपी का मकान ध्वस्त करने, परिजन को मुआवजा देने व परिवार के एक सदस्य की नौकरी लगाए जाने की मांग की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक दोनों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों व परिजनों को समझाइश दी। उसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ व मृतक के शव को एम्बुलेंस से पुश्तैनी गांव थांदला पहुंचाया गया। जनसारंगी न्यूज के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। अभी तक परिवार को हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि मकान तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई शुभन बिल की बॉडी को लेकर, और हमारा प्रशासन से निवेदन है कि जो आरोपी है उसका मकान ध्वस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मंदसौर में देखा जा रहा है कि यहाँ पे जाति देखकर भेदभाव होते हैं और जाति देखकर टारगेट होते हैं। अगर आरोपी अभी तक मुस्लिम होता तो उसका मकान टूट चुका होता। तो हमारा प्रशासन से यह निवेदन है कि 2 दिन का बोला है, अगर 2 दिन के अंदर प्रशासन अगर सहयोग नहीं करता उसका मकान तोड़वाने में, तो हम खुद भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और जयस मिलकर उसका मकान तोड़ेंगे। देखिए 30 दिसंबर को मतलब 10-11 बजे सुबह के टाइम पे एक मारपीट की सूचना आई थी, जिसमें अलाउद्दीन खेड़ी गांव में पिता पुत्र पारूलाल पिताजी और सुमन भील जो पुत्र हैं उनके साथ किसी एक व्यक्ति ने मारपीट करी थी। इस संबंध में उनकी धर्मपत्नी पारूलाल जी की धर्मपत्नी रसली बाई जी की शिकायत पर हमने FIR रजिस्टर करी थी। चूँकि चोट प्राणघातक प्रतीत हो रही थी प्रथम दृष्टया, तो उसमें तुरंत ही हमने 307 और SC/ST धाराओं के तहत उसमें प्रकरण रजिस्टर कर लिया था और उसी दिन आरोपी को भी राउंड अप कर लिया था तथा जो जिस हथियार से, जिस डंडे से उन्होंने सर पे वार किया था वो भी मौके से जब्त कर लिया था हम लोगों ने। इसमें अग्रिम विवेचना जारी थी। उपचार के दौरान कल जो पुत्र हैं सुमन भील, उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी, तो उस संबंध में आज उनका PM भी हो गया है और उसमें धारा वृद्धि भी कर दी गई 302 की और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी यहाँ पे कुछ परिवारजन और कुछ सामाजिक संगठन के लोग इकट्ठा हैं गांधी चौराहे पे, जिनके द्वारा डिमांड रखी गई। कुछ उनकी 3-4 बिंदुओं की डिमांड थी, जिसमें माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा उनको आके उचित जो क्षेत्राधिकार के आश्वासन हैं वो दिए गए हैं और जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जाती है। समाज के कमज़ोर वर्ग के प्रति अत्याचार का मामला है और बहुत ही दुखद है, लेकिन इसमें पुलिस ने बहुत प्रभावी कार्रवाई की थी। जो अपराधी था, जो अपचारी था, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। परिवार के लोग, समाज के लोग इस बात से बहुत व्यथित थे। उनको जो राहत में जितनी सहायता राशि मिलनी थी उसके संबंध में उनको बता दिया है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के संबंध में भी मैंने उनको बता दिया है और परिवार के एक सदस्य के रोजगार की बात थी, तो मैंने ये भी बताया है कि स्वरोजगार के संबंध में हम तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। एक इनकी डिमांड अलग से है, जिसमें यह है कि जो अपराधी है उसका मकान तोड़ा जाए। मैंने उनको बहुत विस्तार से समझाया है कि मकान की आज ही जांच करा लेता हूँ, अगर अवैध होगा या कहीं अतिक्रमण होगा तो हम गिरा देंगे।
वैध मकान को गिराने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है, तो वो हम जांच करके उसमें कार्रवाई करेंगे। आर्थिक सहायता वगैरह की आर्थिक सहायता मैंने सबसे पहले वही बात बताई कि मृतक होने पे 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता 8,50,000 के आसपास मिलती है। उसका 50% FIR पे होता है, तो 4,12,500 रुपये तो ये हो गया। और जो घायल है उसको FIR पे 25% देते हैं, तो 50,000 ये तो मैंने आज ही स्वीकृत कर दिया है। और अभी मैं भोपाल बात करके अलॉटमेंट मांग के जल्दी से जल्दी पैसा ट्रांसफ़र करा।